पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि किस टॉपिक को आप लोग के सामने रखूं, और सडनली अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने मुझे आप लोगों से डिस्कशन करने पे मजबूर कर दिया है। और लिटरली मैं 2-3 दिन से सोच ही रहा था कि मैं किस तरह से आप लोगों के सामने ये बात रखूं। ये वाकई बहुत शर्मनाक बात है, और आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में इस चीज़ का विरोध हुआ है कि किस तरह से हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, उनका परिवार है, उनकी पत्नियां हैं, उन सब के इमोशंस के साथ कुछ चंद मूवी मेकर्स, कुछ चंद फिल्मकार खिलवाड़ करते हैं। और इसका असर न केवल उन पे पड़ा है बल्कि हमारे देश के कई लोगों पर पड़ा है। और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि लोगों ने अपना एग्रेशन व्यक्त किया है। दोस्तों, मैं भी डिफेंस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझसे भी नहीं रहा गया जब मैंने ये खबर सुनी कि अब एकता कपूर ने एक ऐसी वेब सीरीज़ बनाई है जिसमें कि इंडियन आर्मी के सोल्जर, उसकी वर्दी और उसकी वाइफ के चरित्र को लेके एक मजाक बनाया गया है। ये बहुत ही भद्दा मजाक था। आप खुद सोचिए कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए तैनात रहते हैं। चाहे वो कश्मीर हो, जहाँ पे वो आतंकवादियों से भिड़ते हों, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। चाहे वो राजस्थान की तपा देने वाली गर्मी हो, वहाँ पे वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जैसे हड्डी को जमा देने वाले पहाड़ों पे वो तैनात रहते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे लिए इतना बलिदान करते हैं अपने परिवार से दूर रहकर, और उनकी पत्नियाँ, उनका भी बलिदान कम नहीं होता, वो भी उनसे साल साल भर दूर रहती हैं, अपने इन लॉज की सेवा करती हैं, अपने परिवार की देखभाल करती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखती हैं, उनका लालन पालन करती हैं। बहुत से ऐसे त्यौहार होते हैं जो उनके बगैर वो मनाती हैं। आप खुद सोचिए कि जब वो सोल्जर शहीद होता है तो उसकी शहादत को किस तरह से वो औरत अपने सीने में एक वीरांगना की तरह एक्सेप्ट करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे सोल्जर्स की वाइफ, उनका परिवार हमारे लिए इतना बलिदान करता है, तो फिर हमारे देश में उन चंद फिल्मकारों को क्या हक है जो उनका इस तरह से भद्दा मजाक उड़ाते हैं? किसने उन्हें ये राइट दे दिया? बहुत से लोगों का मन करता है कि वो फौज में जाए, फौज की वर्दी पहने, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो। हम जब भी किसी सोल्जर को, चाहे वो जिस भी रैंक का हो, जब भी हम देखते हैं उसे, तो हमारे मन में एक थॉट आता है कि यार काश हम इस वर्दी को पहन सकते हैं। उस वर्दी का अपमान दिखाया गया उस वेब सीरीज में। दोस्तों, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से लोगों ने अपना गुस्सा इस पर जाहिर किया है। आप 26/11 वाले इंसिडेंट को याद करिए।
जब इसी मुंबई शहर में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म से रिलेटेड लोग रहते हैं, जब वहाँ पे चंद आतंकवादियों ने हमला किया था तो न जाने कितने सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पे उनसे दो दो हाथ करने के लिए कूद पड़े। लेकिन इन मुट्ठी भर फिल्मकारों को उनका ये डिवोशन, उनका ये डेडिकेशन कभी रास नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर के अंदर सेफ थे। उनको रात रात भर महंगी पार्टीज करनी आती, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि रात को वही एक सिपाही, वही एक सेना का अधिकारी सीमा पे तैनात रहता है। बहुत अच्छा हुआ एकता कपूर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। चलिए मानता हूँ कि एकता कपूर ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। सवाल सिर्फ एकता कपूर का ही नहीं, उसके पूरी टीम का है। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, गलती उसकी पूरी टीम की है। और सिर्फ यहाँ पे हम एकता कपूर या बालाजी टेलीफिल्म्स को ही नहीं लेंगे, बहुत से ऐसे मूवी मेकर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस तरह से हमारी फौज को बदनाम करते हैं। लिटरली मैं बताऊं, आप सब की तरह मुझे भी बहुत चोट पहुंची है, क्योंकि मैं भी कभी उस सब्जेक्ट से जुड़ा रहा, डिफेंस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट से, जिसने मुझे फ़ौज से बहुत जोड़ के रखा। मैं उस सब्जेक्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भले ही मैंने जितनी पढ़ाई की हो, भले ही आज मैं जो भी, लेकिन उस सब्जेक्ट का मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल था। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार मैंने उस सब्जेक्ट को अपना फादर सब्जेक्ट माना है। बहुत अच्छा हुआ एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने राष्ट्रपति जी को एकता कपूर के खिलाफ चिट्ठी भेजी। आर्मी वालों ने अपनी आवाज़ उठाई, उनकी वाइफ्स ने अपनी आवाज़ उठाई। मैं उन सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे फौजी भाइयों, उनके परिवार और उनकी पत्नियों की भावनाओं को समझा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं उन डिफेंस स्टडीज़ के HODs, उन प्रोफेसर्स, उन लेक्चरर्स और उन स्टूडेंट से भी करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी इस देश में जो हमारे जो फौजी हैं, चाहे वो जिस भी विंग के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो पुलिस के हों, किसी भी विंग के हों, हमेशा उनके साथ खड़े रहिए, उनके दर्द को समझिए। अगर वो हमारे लिए मर सकते हैं, हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, तो हमें भी उनका दर्द समझना होगा। आई होप आप सब ने मेरी बात समझी होगी। अब मैं सच कहूँ तो जिस तरह आप लोग नाराज़ हो, मेरे अंदर भी एक नाराज़गी है। और सिर्फ पैसे के लिए किसी के जज्बात के साथ खेलना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान होता है। अगर पैसा लुट जाता है, पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, तो वो दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर आप
किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और वो जब आपके हाथ से जब रिस्पेक्ट जाएगी ना, तो लिटरली वो कभी वापस नहीं आएगी। आई होप मेरी बात को आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि जो दर्द आप लोगों को हुआ है वो दर्द मुझे भी हुआ है, तकलीफ़ मुझे भी हुई है। और मैं हमेशा अपने मरते दम तक इस देश की सेना के साथ खड़ा रहूँगा। जय हिंद।